नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कहाँ होगी, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 81 पॉइंट नेगेटिव में और वहीं बैंक निफ्टी 261 पॉइंट नेगेटिव और सेंसेक्स 262 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग है वो अपने को देखने को मिली। और कल हमने जो वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट है वो 50 डेमा के सपोर्ट लेके कल अपर की साइड चला था। तो आज मार्केट में क्या हुआ, वापस से बाउंस बैक तो आया पर डाउन साइडेड में कहां पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है, 50 डेमा पर आकर वापस से मार्केट ने निफ्टी ने यहाँ पर 50 डेमा के आसपास आकर सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पर मार्केट है, यदि 50 डेमा के नीचे चलता है तो फिर अपने को और अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल सकती है इस वीक में। इस वीक या कमिंग वीक्स में 25,412 का लेवल है वो फिर निफ्टी के लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अबव साइड की रेंज की यदि हम बात करें तो 25,950 का लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस अभी निफ्टी के लिए बना हुआ है, क्योंकि वहां पर 9 डेमा और 20 डेमा का रेजिस्टेंस है। यदि मार्केट 9 डेमा और 20 डेमा के ऊपर चलता है ब्रेकआउट करके तब हम बाय ऑन डिप्स में रहेंगे, और जब तक मार्केट 20 डेमा के नीचे है तब तक हम डाउन साइडेड में सेल ऑन राइज में ही रहेंगे। आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर की साइड पर दबाव के कारण ऑटोमेटिक डाउन साइडेड है वो अपने को देखने को मिला। अब आज के डे के सिनेरियो की बात करते हैं कि किस तरीके से आज निफ्टी में अपने को ट्रेड का सेटअप मिला था। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की यदि बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 19 ने ग्रीन में क्लोज दिया, 31 ने नेगेटिव में, जिसमें आइसर मोटर, हिंडाल्को, एचडीएफसी लाइफ अपने टॉप गेनर रहे। वहीं टॉप लूजर्स में इंडिगो इंडिगो आज भी टॉप लूजर्स में बना हुआ, 3% की गिरावट देखने को मिली। इटरनल, ट्रेंट, अडानी इंटरप्राइजेज है वो अपने को टॉप लूजर्स बनते हुए दिखाई दिए। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आज ग्रीन में ओनली एयू बैंक और कोटक बैंक का वो ग्रीन में दिखाई दिए, बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक का वो नेगेटिव में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। चलिए दोस्तों, आज के ट्रेड का यदि हम बात करें कि किस तरीके से अपने को ट्रेड में सेटअप करना था, तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हमने हाई और लो मार्क किया। नेक्स्ट साइड में यहाँ पर डाउन साइडेड का मूव नहीं था तो कंफर्म हो गया था कि मार्केट अपर की साइड में, यहाँ पर जैसे ही इसको ट्रेड करते हुए एक कैंडल विदाउट टच करके अबव की साइड बनाई तो यहाँ पर एक होल साइड की पोजीशन जरूर बनी थी, जिसका 25,940 क्या था, एक रेजिस्टेंस था। और उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या बना, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल डाउन साइडेड का इंडिकेशन देता है, और वहां से डाउन साइडेड आया तो हाई अपना फर्स्ट टारगेट था, सेकंड लो था, लो के आसपास सपोर्ट लेके वापस से जाने की कोशिश की। पर जब तक इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करता यहाँ से 5 मिनट का आई, हम कोल साइडेड में अपना सेटअप है वो नहीं बनता, और इसी यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस से इन्वर्टेड एमर बना, और यहाँ पर फर्स्ट 5 मिनट के लो के आसपास जाकर उसको वापस से रेजिस्टेंस मिला, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, हैंगिंग मैन बनी, और डाउन साइडेड मूव है वह देखने को मिला। अब कल किस तरीके से अपना ट्रेड का सेटअप बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, डिस्क्लेमर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इन पे बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। यदि कल गैप अप ओपनिंग होती है और 25,802 के लेवल को सस्टेन करके निफ्टी यदि अबव की साइड में अपना सेटअप बनाती है तो फिर यहां से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा 25,837, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 25,888, और इस लेवल का भी यदि ब्रेकआउट होता है तो फिर 25,923 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। अब डाउन साइडेड का रुख क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करें, क्योंकि डाउन साइडेड का भी माहौल बना हुआ है। और डाउन साइडेड में ट्रेड का सेटअप कब बनेगा, जब तक 25,693 का लेवल, यदि कल गैप डाउन ओपनिंग होती है 25,693 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है, उसी के बाद में ही डाउन ट्रेंड का सेटअप है वो अपना बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर, जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 25,651 और सेकंड सपोर्ट रहेगा 25,601, और इस लेवल का भी यदि ब्रेक डाउन होता है
तो फिर डाउन साइडेड में 25,536 तक के लेवल्स है वह अपने को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कल सेंसेक्स में एक्सपायरी है वो कहां पर होगी, क्या लेवल्स रहेंगे। क्योंकि एक्सपायरी के दिन दोस्तों ध्यान रखना, मोमेंटम है वो दोनों साइड में होता है, कॉल साइडेड में भी और पुट साइडेड में। क्योंकि कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों का पैसा बनता है। तो अपने को क्या करना है, यदि आप हीरो जीरो ट्रेडर हैं तो हीरो जीरो के ट्रेड 115 के बाद ही उसमें एंट्री बननी चाहिए, क्योंकि प्रीमियम डीके है वह उसमें ज्यादा होगा पहले यदि मार्केट में लेंगे। और जो न्यू बिगनर हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन में ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपको जो प्रीमियम डीके फास्ट होता है उससे आप बच सके। दोस्तों जितना ज्यादा आप इसको एक्सपायरी के दिन को अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा ही आपको यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। अब मार्केट का ट्रेंड ही देखिए, क्या ट्रेंड बना हुआ है, अपर डाउन अपर। तो ये लेवल 84,800 375 का लेवल है, वो एक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ से एक अच्छा बेस बना हुआ है। आप कल मार्केट यदि इस रेंज को भी ब्रेक डाउन करता है तो कहां पर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 83,800 के लेवल पे। तो क्या कल एक्सपायरी 83,800 के नीचे होगी, या फिर यहां से अपर की साइड का जो बेस बना हुआ है वो बना हुआ है 84,800। तो 84,800 और 83,800 दो मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो क्या दोस्तों आपका क्या व्यू है, कहां पर अपने को एक्सपायरी देखने को मिलेगी? जो भी आपका व्यू हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप अपना यदि अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको 3 डेज की फ्री लर्निंग क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। या लिंक के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे जो डिस्प्ले पे नंबर है वहां पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि सेंसेक्स की हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में 84,497 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 84,656, 84,778 और 84,963 तक के लेवल्स है वह फिर अपर साइड में अपने को देखने को मिल सकते हैं। और डाउन ट्रेंड की बात करें, यदि डाउन ट्रेंड 84,213 का लेवल सेंसेक्स ब्रेक डाउन करता है तो उसके बाद में डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली सेंसेक्स में बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसका सपोर्ट रहेगा 84,000। और 84,000 का लेवल भी यदि ब्रेक डाउन करता है तो 83,794 तक के लेवल्स है फिर वो सेंसेक्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से अपने को ट्रेड का सेटअप करना चाहिए, दोस्तों हमेशा 5 मिनट का कैंडल का बेस बना के ही आप ट्रेड का सेटअप करिए। जितना ज्यादा 5 मिनट की कैंडल को आप समझना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आप अपनी पोजीशन है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको ट्रेंड का पता रहेगा, आपको पता रहेगा कि किधर है मार्केट का रुख है, यदि उस रुख से आप है वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। यदि हम अपर साइड की बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 59,042 का लेवल, यदि इसको सस्टेन करता है ब्रेकआउट करता है तो 59,155, 59,276 और 59,388 एज ए रेजिस्टेंस रहेंगे। डाउन ट्रेंड में 58,836 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो 58,741, 58,598 और 58,454 का लेवल है वो अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।